मेरा ट्रक है जो वो 2.4 मीटर है, बट ये 2.8 है, ठीक है। तो इसकी पे अच्छी होती है, आपको $30-32 पर आवर मिल जाते हैं। पुलिस की कार अगर कोई भी आएगी तो उनको पता चलेगा लोड ओवरसाइज है। 2 बजने वाले हैं, बट मैं स्टिल यहाँ पर ट्रक में ही बैठा हूँ, अभी तक अनलोडिंग नहीं करी मेरी। हेलो सत श्री अकाल सारे की हाल चाल है। सो जो आज की हमारी वीडियो है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आज क्या मेरी जॉब थी कि मैं ओवरसाइज लोड है, ठीक है, मेरे पास आज, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, कवर करते हैं। इसमें क्या है कि अगर ओवरसाइज आपके पास लोड होता है तो उसको आपको ओवरसाइज का बोर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। बट जैसे अभी मैंने ट्रक लोड कर लिया है, बट मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, ठीक है, ओवरसाइज साइन का। तो इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। दोस्त मेरा कोई मतलब बंदा भेजेंगे, मेरा जो ओनर है वो बंदा भेजेगा, तो वो बोर्ड लेकर जहाँ पर आएगा तो मुझे ट्रक पर यहाँ से यहाँ पर आगे और एक पीछे मुझे बोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओवरसाइज साइन का, तो ही मैं चला सकता हूँ, ठीक है। तो 7 बजे के बाद चला सकता हूँ, ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास जैसे मेरे ट्रक की जो वेट है वो 2.4 मीटर है, अगर मेरा लोड उससे ओवर होगा तो हमें जो है ओवरसाइज साइन का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। ये कंडीशन 1 है। और दूसरी क्या है कि हमें जो ट्रक है हम 7 बजे के बाद ही रोड पर ड्राइव कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे देन वी विल गेट फाइन, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम लोड देखते हैं कि मेरा लोड कैसे है, ठीक है। सारा सामान जो है वो 5G जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का है, ठीक है, टावर का है 5G का। तो सबसे पहले जो 2 पैलेट मैंने नॉर्मली रखे, ठीक है, ये एक बड़ा था तो मैंने वहाँ पर एंगल रख लिया, तो आगे इसको स्टैप मार दी। और जो नॉर्मल पैलेट है, ठीक है, इनको जैसे सभी हम हर रोज करते हैं, नॉर्मल जॉब है, ठीक है, पैलेट को नीचे स्टैप मार ली और एक ऊपर मार दी, ठीक है। तो फिर इधर आते हैं हम, ये पाइप थे और पाइप्स को मैंने एक इधर बैली मार ली और यहाँ पर जो नीचे जा रही है उधर के और 2 पैलेट हैं, ठीक है, पड़े हुए, उनको उनके लिए जो नीचे वाली मारी है मैंने। तो फिर इधर ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बैली मार दी ताकि इनको आगे से भी खींच पड़ जाए और पीछे से भी खींच पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बैली होगी और यहाँ पर बैली होगी, तो आगे से भी सही रहेगा और पीछे से भी सही रहेगा। तो देन फिर हम आते हैं पीछे वाले के ऊपर, जो हमारा है लास्ट का ओवरसाइज लोड, ठीक है, ये जो है ओवरसाइज है। तो इसका क्या है कि जैसे मेरा ट्रक है जो वो 2.4 मीटर है, बट ये 2.8 है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये बाहर है और उधर की साइड से भी बाहर है। इसके लिए क्या होता है कि हमें ट्रक के आगे और पीछे साइन लगाना पड़ता है कि मेरा ट्रक है ओवरसाइज़ का, ठीक है, ओवरसाइज़ का साइन लगाना पड़ता है। उसके साथ ही हम जा सकते हैं। अगर हम ऐसे जाएंगे तो देन वो हमें फ़ाइन आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने नॉर्मली एक स्टेप यहाँ मार ली और एक पीछे मार लूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं है तो 2 स्टेप्स इनफ हैं, और एक यहाँ मार ली आगे और एक पीछे हो गई, तो इससे ये सही रहेगा। और जैसे देखें हम तो जैसे यहाँ पर ट्रक ख़त्म होता है, ठीक है, और इसकी जो वेथ है वो ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा बाहर है इधर से भी, और अगर उधर से भी देखें राइट साइड से भी ये बाहर है। नॉर्मली जब हम ओवरसाइज़ का साइन आ जाएगा तो उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, एक आगे लगाऊंगा और एक यहाँ पीछे लगाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोड लेकर जाते हैं तो ओवरसाइज़ का साइन हमें 2 लाइन्स भी हम कवर कर सकते हैं, और तभी गाड़ियों को भी पता चलता था कि हमारे पास जो लोड है हमारा वो ओवरसाइज़ है। तो इससे हमें थोड़ी सी मतलब प्रायोरिटी मिल जाती है रोड पर, ताकि हमें 2 लाइन्स में हम चला सकते हैं। और अगर इधर आएँ तो इधर मैंने इसको बैली मार ली, जो नीचे वाली थी इधर मैंने इसको घुमा कर मार ली, क्योंकि जो पाइप्स हैं वो सही नहीं है ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसलिए मैंने इसको इधर से घुमा लिया और सेम आगे करा। एक ये स्टेप है, इसको भी मैंने बैली मार दी ताकि ये जो हमारा लोड है ना पीछे आगे वाला ये सही रहे, ठीक है। तो ये नॉर्मली 9 हर रोज स्टेप मारते हैं वही है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, बट अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अभी जा नहीं सकता, मेरा ट्रक तो लोड हो चुका है, बट अभी मैं वेट कर रहा हूँ दोस्त की। हाँ जी, तो अभी दिखाते हैं कि जो ट्रक है, ठीक है, जो मैंने सामान बड़ा जो कैसे लोड किया ट्रक में, मैंने नहीं करा, मेरा दोस्त है वो हमारे साथ ही काम करता है, दूसरा ट्रक है उसके पास, ये वाला ट्रक है, ठीक है, इस पर क्रेन लगी हुई है, ये क्रेन है, ठीक है। तो क्रेन से उसने लोड करा है मेरे ट्रक पर, क्योंकि मेरे ट्रक पर जो क्रेन है वो नहीं लगी है। तो उसने अभी हमारे पास जो 3 थे पैनल, तो उसने एक मेरे ट्रक पर रख दिया और 2 वो अपने ट्रक पर रखेगा, तो हमारे 3 हो जाएंगे। और शाम को हमने डिलीवरी करनी है, रात को वहाँ पर जाना है, सिटी में डिलीवरी करनी है, वहाँ पर 5G का नेटवर्क लगना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है, बट मुझे भी इतना नहीं पता, और भाई वीडियो में नहीं आना चाहता, वो थोड़ा शाई है, वो कहता है कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, कैसे उसने रखा, सारी चीज़ें देखते हैं, आ जाओ। ओके, तो ये जो ट्रक है ये दूसरा ट्रक है जिससे हमने लोड करा लिया, ठीक है। ये इसमें क्रेन लगी हुई है, और वो ट्रक है वो मेरा ट्रक है, उस पर क्रेन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भाई ने मेरे ट्रक पर रखा है एक, और एक हमने उस पर रख लिया, और एक भाई ये ऑलरेडी भाई ने लोड कर लिया और ये दूसरा ग्राउंड पर पड़ा है, ठीक है। तो ये भाई अभी अपने ट्रक पर लोड करेगा यहाँ पर,
और मेरे ट्रक पर ऑलरेडी है, तो मैं सिर्फ अभी वेट कर रहा हूँ साइंस की। जब साइन आएंगे तो मैं अपने ट्रक पर लगाऊंगा पीछे और आगे, देन आई विल गो, ठीक है। और बाई के पास ऑलरेडी साइन है कि बाई जो ऐसी जॉबें करता रहता है, और मुझे ऐसी जॉबें कब कब आती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आती, कभी कभी आती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्रेन मुझे चलानी नहीं आती, जैसे मैंने देखा है बाइक को चलाते हुए कैसे काम करती है। सबसे पहले तो ये जो लगे हुए हैं सरिये लगे हुए हैं, इसको हमने खोलना होता है। जो खोल कर जो टायर्स को लिफ्ट करना होता है, ताकि सारा लोड है जो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसको ऐसे नीचे करा, दोनों साइड होते हैं, ठीक है, तो एक इधर है और एक उधर है, दोनों साइड से नीचे हो गए तो जो टायर है वो अप हो जाते हैं, और फिर जो सारा लोड है वो टायर पर नहीं आता वजन, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है। और उसके बाद ये जो क्रेन है ये ऐसे लंबी निकलती है, काफ़ी आगे चली जाती है ऐसे, ठीक है, काफ़ी लंबी हो सकती है, जितनी मर्जी इसको बढ़ा लो। तो जैसे इस पे जो मेन जिम्मेवारी होती है, जिस काम को आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं इस जे ट्रक चलाने के, उसमें सारी जो मेन बात होती है कि जो लोड है वो आपको जिम्मेवारी होती है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे रखना है और कैसे उतारना है। जैसे अभी ये लोड पड़ा है, जो बाई ने देखना है कि इसको कैसे रखना है, कहाँ पर स्टेप बजेगी। जैसे जो बाई ने जहाँ पर स्टेप मारी है, और एक जहाँ पर मारेगा और एक यहाँ पर मारेगा, 3 मारेगा, ठीक है, तीनों के हिसाब से फिर ये ऊपर जाएगा। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोड को रखने की भी और उतारने की भी। कहीं किसी तरह का भी लोड हो सकता है, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। तो इसकी पे अच्छी होती है, आपको $30-32 पर आवर मिल जाते हैं, 31, 31, $32 और $30 पर आवर इजीली मिल जाते हैं। जबकि उस ट्रक पर आपके 26 और 27 होते हैं, बट इस पर आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ऑब्वियसली ना। तो पहले इसको नीचे करके, ठीक है, फिर यहाँ से जो इसके 4 लगे हुए हैं ना बटन, ये इसका कंट्रोल है और उधर की साइड भी इसका कंट्रोल है। यहाँ से कंट्रोल होकर ये ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने के बाद जो उधर की साइड कंट्रोल है, अभी हम उधर चलते हैं, वहाँ से ये आगे जाएगा, आगे जाकर और वहाँ से ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक पर चलती है, ये हाइड्रोलिक का इसमें तेल है, हाइड्रोलिक पर चलती है और चलती ट्रक पर है, ठीक है। ट्रक जब हम चलाते हैं इंजन के साथ कनेक्टेड है और हाइड्रोलिक होता है। जैसे भाई ने अभी ये रखा, तो ये भी ओवर साइज़ है, जैसे यहाँ पर ट्रक ख़त्म हो गया और यहाँ तक ये आता है, तो ये दोनों ओवर साइज़ हैं। बाई को भी बोर्ड लगाना पड़ेगा और मैं भी बोर्ड लगाऊंगा, ठीक है। बाद में अभी बाई जी रखेगा इसको, तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे रखें। अभी टायर अप है, अगर ये नीचे है तो टायर ऊपर चका जाता है, ठीक है, उठ जाता है, सॉरी, जब भी निकल जाती है कदे कदे। हाँ जी, तो ये हमने अभी लोड कर लिया है। तो ये क्रेन है, बाई ने जहाँ से ऑपरेट करी थी। एक बंद करो ट्रक नू बंद कर दा। ये लिफ्ट है, ठीक है, जिससे बाई ने वहाँ यहाँ से ऑपरेट करी है बाई ने, और मुझे तो करनी आती नहीं क्योंकि मेरा ट्रक में ये है नहीं। तो सीधी जाती है ऊपर, ऐसे जाकर यहाँ पर इसने लोड रखा बाई ने। तो ये अभी दूसरी पैनल रख दिया, और एक पहला वाला ये रहा और दूसरा वाला अभी ये रहा, और एक मेरे ऊपर है, तो 3 है। तो टोटल हमारे आज के, तो दैट्स इट, अभी फिनिश हो गया। हाँ जी, तो ये अभी हमारा है ओवर साइज़ का बैनर है, ठीक है, इसको हमने लगाना है यहाँ पर। इसका क्या होता है कि ओवर साइज़ इस पर लिखा है, तो हमने इसको अभी लोड के पीछे भी लगाना है और आगे भी लगाना है ट्रक के, ताकि जो गाड़ियाँ हैं उनको पता चले। तो मैं इसको भी टाइट करूँगा, दोनों साइड से देखूँगा, इसको मतलब अच्छे से लगना चाहिए ताकि जो रास्ते में गिरे ना। तो जो मेन बात है वो है कि ये लगना चाहिए, मतलब हमें ये लोड पर लगाना है ताकि हमारे लोड का पता लगे कि ओवर साइज़ है। जो गाड़ियाँ पीछे आ रही है और पुलिस की कार अगर कोई भी आएगी तो उनको पता चलेगा लोड ओवर साइज़ है, तो वो थोड़ा सा अपने आप ही गैप मेंटेन करके चले। ये मेन बात हमारी ये है इसको लगाने की। ओके, तो अभी ये लग गया है अच्छे से, क्योंकि नंबर प्लेट दिख रही है और जो लोड हमारा ओवर साइज़ का साइन है वो ऊपर लगा है, लोड से ऊपर, ताकि नंबर प्लेट देख रहे हैं भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा लोड भी सिक्योर है क्योंकि ये ओवर साइज़ का साइन दिख रहा है। तो अभी इसको आगे, ये दूसरा है तो इसको अभी आगे लगाना है, बट ये होते हैं हमारे लोड पर लगाना है। जैसे यहाँ पर लोड ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं एक, ठीक है, और एक राइट साइड पर लगाऊंगा और 2 आगे लगाना है। तो जैसे ये दोनों हो गए, तो इसको यहाँ पर बांधना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लोड जो है ख़त्म हो रहा है। ताकि जैसे रात में जाएंगे तो जो उड़ रहा होगा हवा से और लाल कलर है तो दिखेगा लोगों को कि हाँ भाई ओवर साइज है, पता चल जाएगा सामने।
यहाँ पर लगा दिया, ऐसे ही दूसरी साइड लगा। तो अभी जो सेम प्रोसेस है ये सारा आगे भी यही करना है, तो जो भी आगे चलते हैं। हाँ जी, तो जैसे पहले पीछे लगाया हमने और अभी आगे लगा दिया। जैसे नंबर प्लेट जो दिख रही है और जो हमारा ओवर साइज का साइन है वो ऊपर लग गया, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है इसलिए मैंने वाइपर्स पर लगा दिया। वैसे है तो ये इलीगली, बट अभी मौसम अच्छा है तो दैट्स वाई इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो अभी ये दोनों हैं, इनको साइड्स पे लगाना है। यहाँ पर लोड खत्म हो रहा है आगे की साइड, चलो आज अभी वो लगाते हैं। हाँ जी, तो जो लोड था मैंने सारा सिक्योर भी कर लिया और जो साइन थे वो भी लगा दिए, ओवर साइज़ का साइन भी लगा दिया। और जो हमारा लास्ट पे लोड पे जैसे साइन लगना था, लोड फिनिश हो रहा है दोनों साइड्स पर, वो भी लगा दिया। तो अभी क्या करना है कि नॉर्मली सारा कुछ डन हो गया, तो अभी जस्ट ड्राइव करना है और जो डिलीवरी की साइड है वहाँ पर जाकर डिलीवरी करनी है, दैट्स इट। तो हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और रात को डिलीवरी देनी है। अभी टाइम हुआ है आई थिंक कि 7 बजने वाले हैं और 7 बजे के बाद अपन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जावांगे ड्राइव करके और वहाँ पर डिलीवरी करेंगे और रात को जॉब फिनिश होगी 12-1 बजे। तो अब अभी चलते हैं ड्राइव करके वहाँ पर डिलीवरी देते हैं, लेट्स गो। हाँ जी, तो अभी मैं जहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और दो भाई, हम दोनों आ गए, बाइक फिर रहा है, तो दोनों ट्रक हमारे आ गए। ये मेरा ट्रक है और सामने बाइक का ट्रक है, ठीक है। बट क्या हुआ कि अभी जो क्रेन है उन्होंने क्रेन नहीं फिट करी, पहले वो क्रेन फिट करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रक वहाँ पर लगेगा। ट्रक लगने के बाद वो अनलोडिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें वेट करनी पड़ेगी उनके क्रेन लगाने की। जब क्रेन लग जाएगी तो हमें वो कॉल करेंगे कि क्रेन फिट होगी, अपना ट्रक लेकर आओ। तो फिर हम ट्रक वहाँ पर पार्क कर देंगे और पार्क करने के बाद स्टेपिंग खोल देंगे। स्टेपिंग खोलने के बाद देन दे विल स्टार्ट टू अनलोड। तो इसलिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा और ऑलमोस्ट लाइक 2-3 तो आवर लग ही जाएंगे, 3 घंटे। अभी 11-10 बज गए, तो मे भी 12-1 तो बज ही जाएंगे, घर जाते जाते 1 तो बज ही जाएंगे आराम से। तो अभी वेट कर रहे हैं कि जब तक बुलाएंगे तभी तक मैं ट्रक में ही रहूँगा। हम सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू अस। कि मैं सो भी सकता हूँ, अगर बैठना है, फ़ोन चलाना है, कुछ भी कर सकता हूँ, बट वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सामने जगह दिख रहे हो आप, ठीक है, ये वाला टावर है, ठीक है। ये सामने जो दिख रहा है ना छोटा सा, ये टावर है, इसको लगना है टावर। हमारे पास 5G है। ये हमारा दूसरा ट्रक है, ये मेरा ट्रक है और ये बाइक का ट्रक है दूसरा। उस पर थोड़ा सामान है, थोड़ा सामान मेरे पर है। ये सामने जहाँ पर चल रही है ना क्रेन, जैसी भी चल रही है, वहाँ पर वो जगह बना रहे हैं। पहले अपना अच्छे से वो लगाएंगे। ये ट्रक आ गया ना, इस ट्रक में सामान है उस क्रेन का, तो पहले वो क्रेन फिट करेंगे, उसके बाद क्रेन से हमारा सामान सारा उठाएँगे। तो इसलिए वेट कर रहे हैं, तो तभी मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद, ओके। हाँ जी, उन्होंने अभी मुझे कॉल करी, आने को बोला कि उनका सारा जो सामान है वो रेडी हो गया। उन्होंने रास्ता भी बंद कर दिया और ट्रैफिक कंट्रोलर खड़े हैं सारी जगह पर। और सामने वो अभी जो सामने क्रेन दिख रही है, ठीक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जब मुझे वो इशारा करेंगे तो मैं अपना ट्रक लेकर जाऊँगा और वहाँ पर पार्क कर दूँगा। देन फिर मैं स्टेप्स खोल दूँगा। स्टेप्स खोलने के बाद वो अनलोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 11:30 हो चुके हैं, तो कम से कम 2-3 बजे से पहले तो घर, तो आज तो नहीं जाऊँगा 2-3 से पहले। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आ जाओ फिर अभी अनलोड करते हैं। हाँ जी, ये ज़्यादा वीडियो तो बनाने नहीं देंगे, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये यहाँ से क्रेन ऐसे उठाती है और ऊपर लेकर जाती है, ठीक है। वहाँ से वो यहाँ पर से उठा कर सीधा ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर भी उनका सिस्टम है,
वो लगा हुआ है सामने क्रेन है, काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकती है। तो ऐसे सारा ट्रक खाली करेंगे। जैसे जो नेक्स्ट वाला ट्रक है इसके बाद मेरे बाहर बाई आएगा और बाई अपना करवाएगा और अभी मैं करवा लूँगा सारा। एक बाई एक सामान एक पैलेट ही जाएगा, कि ज़्यादा नहीं खाते लोग, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर रिस्की होता है। तो अपने हिसाब से एक पैलेट करके सारा उठ जाएगा। तो यहाँ से लेकर सीधा ऊपर जाता है। हाँ जी, जो आगे वाला सामान था वो तो हमारा अनलोड हो गया, ठीक है। बट ये पीछे वाला है, अभी ये बाद में उठाएंगे, क्योंकि अभी जो सारा पहले ऊपर से सामान थोड़ा लेकर आना है, नीचे में ट्रक पर रखेंगे, मुझे लेकर जाना है वापस। तो पहले बाद उसके बाद ये 3 जगह पड़े हैं ना, इसको उठाएंगे ऊपर, इसको ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर ले जाकर इसको असेंबल करेंगे, वहाँ पर टावर बनाएंगे। असेंबल करने के बाद अगर टाइम हुआ तो उसको उठाएंगे। अभी 12:30 हो गए, 3:30 तक इन्होंने काम करना, 3:30 के बाद चले जाएंगे, ठीक है। अगर 12 उसके बाद टाइम बचा तो उसको उठाएंगे नहीं, वो मुझे वापस लेकर जाना पड़ेगा, वो ओवर साइज़ वाला ही है। तो देखते हैं, मैंने स्टेपिंग भी इकट्ठी नहीं करी क्योंकि शायद वो वापस लेकर जाना पड़ जाए, अभी वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो अभी क्या सीन है कि 2 बजने वाले हैं, बट मैं स्टिल यहाँ पर ट्रक में ही बैठा हूँ। अभी तक अनलोडिंग नहीं करी मेरी। ये देख लो आप, पीछे सारी ये है, यहाँ पर लिफ्ट है वगैरह, इसका काम कर रहे हैं। मुझे फिर मूव कर दिया, बोल रहे हैं कि आगे चले जाओ, बाद में बुलाते हैं। नींद आ रही है, ठीक है मैनू। बट बात क्या है कि अभी जो मैं डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि सुबह भी फिर कल भी काम है और आज भी मैं फिर रात से काम पर हूँ, ठीक है। तो सो भी नहीं पा रहा हूँ, अगर ट्राई कर रहा हूँ सोने की, बट सो भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो कभी भी बुला सकते हैं आने को, है ना। ऐसा सो सकता हूँ बट नींद नहीं आ रही है ना, नींद क्योंकि आने की है नहीं, आदत नहीं है ट्रक में सोने की इतनी, तो इसलिए नींद नहीं आ रही। बट अभी वेट कर रहा हूँ, 2-3 पैलेट ही रहते हैं, ज़्यादा पैलेट नहीं रहते अभी। बट ट्राई कर रहा हूँ कब बुला रहे हैं, जब बुलाएंगे तो फिर जाकर डिलीवरी करवा कर फिर घर जाकर सोएंगे। सो स्टे विद मी। हाँ जी, तो लोड जो है हमारा अभी हो चुका है मेरा, ठीक है, डन हो चुका है। अभी घर जाने की तैयारी है मेरी, क्योंकि अभी रात के कितने बज गए, 3 बज चुके हैं, ठीक है, 3 बज गए और अब जाकर सोना है। तो सुबह आकर कल जो डिलीवरी फिर करवानी है, तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ अच्छा लगता, ਵਧੀਆ लगता जो सब्सक्राइब करवाते हैं ना। तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। तो इदा ही फिर ਆਪਾਂ मिलते हैं नैक्सट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच।